सो वेलकम बैक गाइस। आज हम अपनी नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक जो कि होने वाली है मर्ज सॉर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक मैंने अपनी वीडियो में समझाई है वो इंटरनल सॉर्टिंग का पार्ट थी। बट अब ये जो नई सॉर्टिंग टेक्निक आ रही है मर्ज सॉर्ट, यार ये ना एक्सटर्नल सॉर्टिंग का पार्ट होती है। यानी एक्सटर्नल सॉर्टिंग ये क्या होती है एंड इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये मैं आपको एक अलग सी वीडियो में हर एक की कंपेयर करके बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक ही वीडियो में सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड बिफोर कैरिंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, मैं आपको एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को समझने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, जो कि है पेशेंस। अगर आपको इसके एल्गोरिथम, सूडो कोड एंड ड्राइजन जो मैं समझाने वाला हूँ वो समझ में आ गया ना, ये ट्रस्ट में आप ये कभी नहीं भूलने वाले। एंड प्लीज थोड़ा पेशेंस देखिएगा इस वीडियो को, बिकॉज ये आपको जितना समझने में, ये ड्राइंग के थ्रू अगर हम डायरेक्ट इसे करने का इम्प्लीमेंट देते तो बहुत आसान होगा, लेकिन कोडिंग में समझने के लिए ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट। ये देखो, it is a popular, efficient, and stable comparison-based sorting algorithm that follows the divide and conquer paradigm. Basically means algorithm. अब डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है? यार पहले उस चीज को डिवाइड करते रहो जब तक कोई स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम तक होती नहीं है, उसे डिवाइड कर दो। एंड जब वो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में ब्रेक हो गई तो उस पर कॉन्कर करके अपना ऑपरेशन अप्लाई कर दो। दैट्स इट। इसका बेसिक मतलब यही होता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी करने वाला हूँ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये देखिए। इट स्प्लिट्स एन एरे इनटू टू हाफ्स। पहले वो एरे को हाफ में डिवाइड करते हैं रिकर्सिवली, जब तक वो मर्ज होके हमारे सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाते। वो डिवाइड कब तक करेगा? जब तक हमें हमारा सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता है। एंड वो सिंगल एलिमेंट को कॉन्कर या मर्ज कब तक करेगा? जब तक हमें हमारा सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता। तो ये क्या होने वाला है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए, इसमें हमारे 8 एलिमेंट्स हैं। कंसीडर डिवाइड बाय टू। उसने कहा डिवाइड बाय टू कर देते तो तुम्हें सिंगल एलिमेंट नहीं मिलते। डिवाइड बाय टू किया, ये फोर, फोर। अगेन डिवाइड बाय टू, 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 टू एंड टू। अगेन डिवाइड किया, वन। यार अब तो ये वन आ गया और इससे ज्यादा तो ये ब्रेक हो नहीं सकता। स्टॉप। एंड यहाँ तक जो आपका स्टेप हो ना, यार इसको ही हम कहते हैं डिवाइड करना। अब इसके बाद जो भी होने वाला है ना यार, वो होने वाले कॉन्कर या मर्ज का पार्ट होने वाला है। अब देखिए, क्या एट और टू को हम कंपेयर करेंगे? क्या एट टू से छोटा है? नहीं है यार, स्वैप कर दो। स्वैप करके हम सही मिले है। वन सिक्स स्वैप, फोर नाइन सही ऑर्डर में एज इट इज। सेवन फाइव स्वैप अगेन। अब अगेन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले वन आएगा, फिर यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे सिक्स आएगा, यहाँ पे एट आएगा। अगेन फोर आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा, नाइन आएगा। नाउ गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है। यहाँ पे हमारे पास थ्री नहीं है, एक नया उसमें एक नाइन ले लेते हैं। नाइन है तो ये हमारा सॉर्टेड है। अब ये देखिए, यहाँ से वन आया, यहाँ से टू आया, उसके बाद यहाँ से फोर आया, यहाँ से फाइव आया, यहाँ से सिक्स आया, यहाँ से सेवन आया, यहाँ से एट आया, यहाँ से नाइन। ये ऐसे हमारा सॉर्टेड एरे बनेगा। एंड इसकी मैं आपको फुल कोडिंग एंड समझाने वाला हूँ कि हम कैसे सिलेक्ट करें और अपने एलिमेंट्स को कैसे सॉर्टिंग पोजीशन पे ला रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। या सबसे पहले एक सूडो कोड समझ लेते हैं कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसमें। या देखो, हम मर्ज सॉर्ट का एक प्रोग्राम कॉल करेंगे सबसे पहले, जिसमें हम अपना एक एरे पास करेंगे, एक लो पॉइंटर पास करेंगे एंड एक हाई पॉइंटर पास करेंगे। एंड इसका मतलब क्या हुआ? यार लेट अस सपोज जो हमारा अनसॉर्टेड एरे है ना, वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे जो है हमारा लो है, यहाँ पे जो है हमारा हाई है। ये दोनों हो गए। अब क्या करेंगे हम? ये देखो, जब तक हमारा लो ग्रेटर, क्या ये क्या होता है रिकर्जन में ना, हमेशा बेस केस पास करते हैं। ये वो हमारा बेस केस है। बेस केस का मतलब होता है, अगर बेस केस हमारा ट्रू हो गया ना यार, तुम रिटर्न कर जाओ, वरना रिकर्जन कॉल करते रहो। अगर जो हमारा लो है, बेसिकली इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हमारा लो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई हो गया तो रिटर्न कर जाओ। यहाँ पे लो हमारा जीरो है, यहाँ पे हाई हमारा फाइव है। क्या जीरो फाइव से बड़ा है, इक्वल है? नहीं है, तो हम रिकर्जन अगले स्टेप पे रहेंगे। हम यहाँ पे मिड को ढूंढेंगे। मिड के यार दो तरीके होते हैं। एक ये तरीका होता है, एक मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ कि मिड हम कैसे फाइंड करते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, बट अगर आप दूसरा वाला प्रेफर करोगे ना, या वो एक स्पेस की प्रॉब्लम कई बार ऑकर हो जाती है। अगर आपको बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन या 2 मिलियन एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर रहे हैं,
तो उसमें कई बार ये जो चीज हमारी लो प्लस हाई बाई टू है प्रॉब्लम दे सकती है। इसका भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले हम मिड एलिमेंट ढूंढेंगे। ये देखो, 5 + 0/2। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो मीडियन एलिमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे। लेट अस 2 हमारा मिड हो गया। तो यार जो 0 से 2 ये तीन एलिमेंट्स है ना, ये एक तरफ आएंगे। एंड उसके बाद वाले जो तीन एलिमेंट्स है ना, वो एक तरफ आ जाएंगे। फिर अगेन हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये दो में टूटेंगे, ये एक में, फिर अगेन ये एक में एंड एक में, ऐसे ऐसे ये ब्रेक होते जाएंगे। एंड ऐसे ही हम इसको सॉर्ट करते रहेंगे जब तक वो हमारे सारे एलिमेंट डिवाइड नहीं हो जाते। उसके बाद हम कॉन्कर अपनी टेक्निक करेंगे। देखिए, जो पहला वाला है आप देख सकते हैं, एरे को लो से मिड तक कॉल कर रहा है। लो से मिड मतलब जब हमने एक बार डिवाइड कर दिया ना, लेफ्ट में जो टूट रहा है, ये लेफ्ट वाले को सॉर्ट करेगा, ये वाली लाइन। एंड जो राइट वाली लाइन है, जब ये रिकर्जन इस वाली लाइन का खत्म हो जाएगा और ये वापस कॉल बैक रिजल्ट की तरफ जाएगा ना, ये जो राइट वाली साइड है ना, ये वाला राइट वाली साइड को सॉल्व करेगा हमारा। एंड जो मर्ज है, वो दोनों को जब कॉन्कर कर रहा होगा ना, कॉन्कर करते हुए वो स्वैप करते करते सॉर्ट करता जाएगा, जिसकी हमने देखा। देखो, ये रिकर्सिव कॉल हुई पहली वाली, ये अगेन रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल जो पहली वाली है वो लेफ्ट साइड को सॉल्व करेगी, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेगी, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेगी। जो नीचे वाली है, राइट वाली, जो मिड प्लस वन से हाई जा रही है, अब देख सकते हैं। यार ये देखो, ये हमारा लो है, ये हमारा मिड आ गया, ये हमारा मिड प्लस वन है, एंड ये वाला जो है ये हमारा हाई है। ये देखो, लो प्लस बाय मिड, ये मैं आपको वापस समझाऊंगा। ये देखिए, अब ये अब हमारा लो हो गया, बट रिकर्जन कॉल में ये हमारा हाई हो गया। इसमें अब हमारा मिड कहाँ आएगा? ये समझ लीजिए 4/2, टू टू पे मिड आ गया है। तो यार यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, मिड आ गया। तो ये लो, ये हमारा मिड, ये मिड प्लस वन, ये हाई, अगेन ब्रेक, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, अगेन ब्रेक, ये हमारा मिड, सॉरी, लो, हाई, अगेन ब्रेक करेंगे। तो यार ये हमारा लो हो गया, ये मिड, ऐसे ऐसे ये ब्रेक होता जाएगा। सिमिलरली, अब ये मिड प्लस वन है, ये मिड प्लस वन है, बट रिकर्जन की भाषा में देखें तो मिड प्लस वन नहीं है, ये हमारा लो ही है। ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा? अगेन लो, ऐसे ही डिवाइड होता जाएगा। and ये हमारा जब तक सिंगल एलिमेंट्स में नहीं बढ़ता। एंड जब हम ये मर्ज वाला ऑपरेशन कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा? ये देखिए, जो भी हमारे सिंगल एलिमेंट है ना, ये इसको सॉर्ट कर देगा एंड मर्ज कर देगा, सॉर्ट कर देगा एंड मर्ज कर देगा, सॉर्ट कर देगा, सॉर्टेड है, सॉर्ट कर देगा एंड मर्ज कर देगा, सॉर्ट कर देगा, मर्ज कर देगा। दिस इज हाउ इट गोना वर्क। ये अगर आपको नहीं भी समझ आए, 2 मिनट वेट करिएगा, मैं आपको इसका पूरा फंक्शन, ये अभी मैं इसको 2 मिनट रहने देते हैं, मैं आपको एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ इसका। ओके, आई होप आप सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी। ये देखो, ये वही कोड है जो मैंने आपको बताया था। और ये एक मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट अस कंसीडर ये हमारा लो है एंड ये हमारा हाई है। देखो, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, क्या लो हमारा हाई से बड़ा है? इंडेक्स 0 1 2 3 4, नहीं यार, बड़ा नहीं है, नहीं है। तो यार पहले मिड ढूंढो। ओके जी, तुमने कहा मिड ढूंढो, ये हमारा मिड आ गया, मिड आ गया। फिर यार रिकर्जन करो वापस। ठीक है यार, ये देखो, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा मिड हो गया। हैंड राइटिंग गाइस थोड़ी माफ कर देना प्लीज। अब जो मिड है ना, वो रिकर्जन कॉल के साथ साथ देख सकते हैं, ये तो हाई पास हो रहा है, लेकिन हमारा जो पैरामीटर वो मिड है, तो यार ये अगेन ये हाई ही होगा। सिमिलरली जब हम इसे ब्रेक करेंगे, यार ये जो होगा ना, ये मिड प्लस वन होगा एंड ये हाई होगा, बट पैरामीटर के हिसाब से ये लो होगा, ये हाई होगा। अगेन, अगेन ब्रेक कर दो यार, ये मिड आ रहा है। ठीक है यार, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा मिड हो गया, बट पैरामीटर के हिसाब से ये हमारा हाई है। अगेन ब्रेक, मिड कर देंगे, ये लो, ये हाई, अगेन ये वाला मिड प्लस वन, हाई तो है नहीं इसमें। ऐसे ऐसे ये ब्रेक हो गया। ठीक है। एंड ये कैसे हुआ? ये देखो, पहली कॉल में जब वो इधर आ गया, वो इधर आएगा, यहाँ तक आ गए। वो अभी सिर्फ पहली स्टेटमेंट को ही रिकर्सिवली कॉल करे, सेकंड स्टेटमेंट जब तक कॉल नहीं होगी, जब तक ये हमारी रिटर्न ट्रैवर्स करना शुरू नहीं करेगी। इसको कॉल करके ये आ गया।
कंडीशन अभी भी हमारी जो इफ वाली सेटिस्फाई नहीं हुई। इसके बाद जब वो इधर आया, वो इधर आ गया, अभी भी हमारा यही वर्क कर रहा है, क्योंकि कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। 0 1 है, क्या 0 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? नहीं। अगेन अब वो इधर आ गया, अभी भी ये हमारी कॉल हुई। अब वो 0 0 हो गया, इंडेक्स 0 0। क्या 0 हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? हाँ, ये इक्वल टू है, ग्रेटर का पता नहीं, इक्वल टू है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको पता होगा रिकर्जन में जब हमारी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तब जाके नेक्स्ट स्टेटमेंट परफॉर्म होना स्टार्ट होती है। जब ये यहाँ से बैक जाएगा ना, ये स्टेटमेंट परफॉर्म हो चुकी है, अब ये वाली स्टेटमेंट परफॉर्म होगी। इसका मतलब क्या है? अब ये राइट वाले को भी देखेगा। यहाँ से ये देखो, अब ये दोनों एलिमेंट्स जाएंगे, सॉर्ट हो गए, क्योंकि अब ये सॉर्टिंग भी परफॉर्म हो जाएगी। ये टिक हुआ, फिर ये टिक हुआ, अब ये भी टिक हो गया। अब इसने सॉर्ट करके, अब देखो ये जब नीचे जाएगा ना, ये 2 3 आएगा। यहाँ तक ये हो गया। एंड ये 4 तो ऐसे ही था, तो ये 4 ऐसे ही आएगा अभी। 4 आ गया। अब जब ये यहाँ से जाएगा, ये वाली तो सॉर्ट हो गई। अब ये वाली और ये सॉर्टिंग होगी, मतलब राइट एंड लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अब जब ये आएगा ना, अब ये सॉर्टेड में आएगा। अब ये कुछ ऐसे आएगा। ये हो गया। अब ये देखिए, ये 1 3 थे, अब ये भी चलता रहेगा यार, मैं आपको एक साइड का बता रहा हूँ। अब ये 2 3 4 हो गया, एंड ये 1 3। कंसीडर ये 1 3 यहाँ पे अलग अलग हुआ था। अब जब हमने इसे सॉर्ट किया, यहाँ पे ये 1 3 हो गया। अगेन अब ये यहाँ पे, ओके यार, यहाँ पे अगेन 1 3 ही आया, लेट अस से। अब जब ये यहाँ पे भी हो गया और इसने सारे अपने राइट वाला सॉर्ट कर दिया, लेफ्ट वाला सॉर्ट कर दिया, मर्ज भी कर दिया। अब जब ये फर्स्ट वाले पे आ जाएगा ना यार, अब ये देखो, फर्स्ट वाले पे ये पहले लेफ्ट वाला तो कॉल कर चुके काम अपना। अब ये राइट वाला कॉल करेगा, राइट वाला सॉर्ट करेगा। राइट वाला सॉर्ट करते ही हमारा ये चीज आ जाएगी। फिर अब ये मर्ज परफॉर्म करेगा, मर्ज परफॉर्म करते ही हमारा पता है क्या आएगा? यार ये देखो, 1 इधर से आएगा, 1 2 इस वाले एरे से आएगा, 2 3 अगेन इस वाले एरे से आएगा, 3 4 इस वाले एरे से आएगा, 4। ओके सॉरी, यहाँ पे एक और 3 है सिमिलर, तो ये 3 आएगा पहले, देन हमारा ये वाला 4 आएगा। ऐसे ये रिकर्सिवली थोड़ा ये क्लस्टरिंग हो गया, आई नो। एक बार आप ये ड्राई रन खुद से अपनी कॉपी में करके देखिएगा, एंड ये आपको तब और अच्छे से समझाएगा। एंड ट्रस्ट में, जब मैं ये कह रहा हूँ, एक बार ये ड्राई रन आपने मर्ज सॉर्ट का कर लिया ना, ये एल्गोरिथम आप कभी नहीं भूलने वाले, चाहे इसका कोड कितना भी 100 लाइंस का हो, 200 लाइंस का हो, या कितने भी लाइन का हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब यार, हमने मर्ज सॉर्ट का देख लिया कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम कर रहा है, रिकर्सिव कॉल है। अब मर्ज, ये मर्ज कैसे कर रहा है यार? मर्ज का भी ये देखिए आप, मैं यहाँ पे दो चीजें बना देता हूँ। एंड ये लीजिए, लेट अस टेक वही वाला एग्जांपल यार, 3 1 2 1 4। लेट अस से ये हमारा है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम एक टेम्परेरी एरर ले रहे हैं जो हम अपने एक्चुअल वाले एरे में लास्ट में यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे आते हैं ना, हम ये इसमें स्टोर करा दे रहे हैं, टेम्परेरी में हम स्टोर कराएंगे। यार जो लो था ना, इसमें अब एक पॉइंटर ले लो, लेफ्ट लेफ्ट में स्टोर करा दो लो को। ये हमारा मिड हो गया। अब इसमें एक यहाँ पे यहाँ राइट ले लो, मिड प्लस 1 को। एंड ये हाई तो था ही हमारे पास। नाउ यार, जब तक लेफ्ट हमारा छोटा एंड इक्वल टू है मिड के, एंड राइट हमारा छोटा है इक्वल टू के हाई के, चेक करो क्या एरे ऑफ लेफ्ट, मतलब ये वाला एलिमेंट जो है, क्या छोटा है इस एलिमेंट से? इफ ट्रू, तो यार ये जो एलिमेंट है पुश कर दो इसमें, एंड लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट दे दो ताकि लेफ्ट हमारा इधर आ जाए। अगर नहीं है, तो राइट वाले, अब इसमें देखो 3 and 1, कौन सा छोटा है? यार ये वाला छोटा है, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो एल्स वाली स्टेटमेंट है ये पास हो रही है, तो यार ये इधर आ जाएगा। 1 राइट वाला पॉइंटर हाई पॉइंटर पे आ जाएगा, अब वो इधर पॉइंट करेगा। अब अगेन वो चेक करेगा, क्या 3 हमारा छोटा है 4 से? क्या एरे ऑफ लेफ्ट हमारा छोटा है एरे ऑफ राइट से? इन दिस केस, हाँ, 3 हमारा छोटा है 4 से, तो इस बार ये वाला एंट्री मारेगा, स्टोर हो जाएगा। अगेन अब ये वाला इधर आ गया, लेफ्ट अब पॉइंट करेगा 1 को। क्या एरे ऑफ लेफ्ट छोटा है हमारे एरे ऑफ हाई के? हाँ यार, 1 हमारा छोटा है 4 के, 1 छोटा है 4 के। ओके गाइस, एक और चीज याद रखिए, अगर ये इक्वल एलिमेंट्स है ना,
यही कंपेयर होंगे। पहले 1 चढ़ गया, अब वो इंक्रीमेंट कर गया, तो यार ये भी पहले चेक होगा कि सारे एलिमेंट से की आएगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 से चेक होगा, 2 आएगा, 3, ऐसे कंपैरेटिवली चेक होता रहेगा। यहाँ पे एक एरर करी है मैंने, प्लीज इसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये कोडिंग के टाइम बताऊंगा बाकी का, बाकी आप समझ गए होंगे। वो दोनों एरे में से एलिमेंट्स को चेक करता रहेगा, जौन सा छोटा होगा वो हमारे टेम्परेरी वाले एरे में इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये वही करा है यहाँ पे। अगर लेफ्ट छोटा है पुश बैक कर दो लेफ्ट को, अगर राइट छोटा है पुश बैक कर दो राइट को। इफ इन केस, या समझो हमारे 2 और 3 है, अगर यार देखो ये वाला इंसर्ट हो चुका, ये वाला इंसर्ट हो चुका, ये तो यार खत्म हो गया, अब ये ही बचा है। इन दिस केस, अगर राइट वाला बचा है तो एक ये फंक्शन लिख देना, क्योंकि अभी हम सिर्फ राइट कर रहे हैं, हम कोई कंपेयर तो कर नहीं रहे, डायरेक्ट डायरेक्ट इसके एलिमेंट्स चढ़ेंगे। एंड एक चीज, अब मैं समझ गया ये गलत हमारा क्यों है। अब आप ये सुनिए, ये जो हमारे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे ना, ये सॉर्टेड पोजीशंस में आएंगे, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सेकंड लास्ट स्टेप होने वाला है हमारे सॉर्टिंग मर्जिंग का, तो ये मर्ज होके ही हमारे पास आएंगे। ओके, इसलिए हम देखिए, मैं आपको ये वापस बताता हूँ। 1 2 3 1 4 ये ऐसे है। तो देखिए कंपेयर हुआ 1 गया, कंपेयर हुआ 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, ऐसे ये जाएंगे। अब ये देखिए, अगर सिर्फ लेफ्ट वाला बचा है, ये वाले हमारे सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, इसमें एलिमेंट्स बचे हैं, तो यार लेफ्ट वाला वर्क करेगा, लेफ्ट वाला सिर्फ इंसर्ट करेगा विदाउट कंपेयरिंग। एंड लास्ट में हम अपने ओरिजिनल जो आ रहे हैं उसमें स्टोर करा देंगे हमारे जो टेम्परेरी वाला है। इसको एक बार आई वुड अगेन सजेस्ट यू खुद से करिएगा तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। नाउ आई होप आपको इतना तो समझ में आ गई कैसे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब एक बार विजुअल स्टूडियो कोड में से कोड करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये देखो, इंक्लूड IOStream using namespace std int main, okay, int n then इसके साथ हम एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और वेक्टर में हम इनपुट लेंगे अपने उसका नंबर्स का। वेक्टर्स में आपको पता होगा हम डायरेक्टली साइज नहीं दे सकते, तो array डॉट साइज ये हो जाएगा इसका फॉर्म। एंड इनपुट ले लीजिए array ऑफ आई, ये हमने इनपुट ले लिया, कंट्रोल कॉपी, सी आउट प्रिंटेड एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग, ये ऐसे कर देंगे। कंट्रोल वी, जस्ट चेंजिंग द लेआउट है, ये सन की जगह सी आउट हो जाएगा। एंड ताकि ये अच्छे से आए हम इसको ऐसे कर देते हैं, एक लाइन का गैप दे देते हैं। नाउ वी विल call our merge sort, तो merge underscore sort, ओके। इसके बाद हम इसमें एक एरे पास करेंगे अपना, कॉमा हम साइज ऑफ एरे पास करेंगे। उसके बाद इसको कॉपी कर, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद बिफोर आफ्टर एंड बाकी सब सेम रहे, रिटर्न 0। तो आप देख सकते हैं हमारा ये बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो हो गया। ये एरर आपको इसलिए दिखा रहा है कि हमें लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी वेक्टर की। नाउ या सबसे पहला हमारा क्या होगा, मर्ज सॉर्ट, ठीक है, ओके, अंडरस्कोर, कि हम उसको ही कॉल कर रहे हैं सबसे पहले। एंड उसमें हम पास क्या कर रहे हैं, वेक्टर इंट एम्परसेंड, या इंट एंड साइज पास कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम मर्ज सॉर्टिंग कर रहे हैं, जो हमारा रिकर्जन कॉल होने वाला है, उसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एरे
उसमें हमारा एक लो पॉइंटर जो 0 से स्टार्ट होगा, एक n-1 लास्ट एलिमेंट से, ये कर रहे हैं। ओके, इसका रिटर्न टाइप वॉइड। ओके, अब वापस एक अगेन वॉइड ms वेक्टर इंट एम्परसेंड arr कॉमा इंट लो कॉमा इंट हाई। ये हो गया। सबसे पहले रिकर्जन की हम कंडीशन चेक करने वाले हैं। इफ जो हमारा लो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई हो गया, तो यार यहाँ पे ही तुम रिटर्न कर दो, रिकर्जन कॉल को एंड मार दो। इफ नॉट, ओके एक लाइन देते हैं, इंट मिड। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप या तो लो प्लस हाई बाई 2 कर सकते हैं, बट अगर स्पेस की बात आ जाती है तब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। ये आपको ज्यादातर एरर नहीं देगा, एंड ट्राई आप इसी को यूज करें आने वाली आपकी हर जगह पे जहाँ पे आप मिडिल एलिमेंट या किसी भी पॉइंटर इंडेक्स को निकालना चाहते हो। नाउ रिकर्सिव कॉल टू सॉर्ट द लेफ्ट साइड ऑफ एन एरे। लेफ्ट साइड को अगर आपको सॉर्ट करना है तो इसमें आप क्या करेंगे, ये एरे पास करेंगे, लो पॉइंटर से हम मिड तक जाएंगे। आपने देखा था, मैंने आपको बताया कि लो से मिड, मिड प्लस 1 से हाई, तो ये हमने कर दिया लो से मिड ms। अब हमें राइट साइड को सॉर्ट करना है। राइट साइड को सॉर्ट करना है मतलब एरे कॉमा मिड प्लस 1 कॉमा हाई तक जाएगा ये हमारा हाई तक हो गया। नाउ जब हम रिकर्सिवली एग्जिट करते जाएंगे, या हमें मर्ज भी करना है, कॉन्कर के टाइम हमें मर्ज भी करना है उसे, तो यहाँ पे हम मर्ज, मर्ज के लिए एरे फ्रॉम लो टू मिड टू हाई, ये भी हो गया हमारा। अगेन एक मर्ज के लिए फंक्शन लिखते हैं अब हम, वॉइड, ओके वॉइड मर्ज। तो इसमें वेक्टर जाएगा हमारा, अगेन इंट एम्परसेंड arr कॉमा इंट लो कॉमा इंट, हमने उसमें सेकंड पास किया मिड कॉमा इंट हाई। या सबसे पहले ना इसमें क्या करो, यार एक टेम्परेरी एरे ले लो जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं, बाद में हम उसमें कॉपी कर देंगे अपने ओरिजिनल एरे में। तो एक टेम्प नाम का एरे हमने ले लिया। अब यार एक लेफ्ट पॉइंटर ले लो, हमने देखा था लेफ्ट में स्टोर करा दो लो को, एंड इंट राइट में स्टोर करा दो हमारे मिड प्लस 1 को। ये कराते ही वाइल लूप लगा दो, वाइल जो हमारा लेफ्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है, एंड राइट है लेस देन इक्वल टू हाई है। तो यार आगे बढ़ो। इफ एरे ऑफ जो लेफ्ट है, एरे ऑफ जो लेफ्ट है वो अगर छोटा है एरे ऑफ राइट के, और या तो वो छोटे या इक्वल है, अगर व्हाट इफ दोनों में 1 1 है, या तो 1 1 भी तो पहले ही आएंगे, ये थोड़ी ना कि 2 पहले आ जाएगा, तो हमें इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। इफ जो ये ट्रू हो गया, एरे ऑफ लेफ्ट हमारा ये ट्रू हो गया, तो हमें क्या करना है यार, जो टेम्परेरी एरे है ना उसमें पुश बैक करवा दो, पुश बैक एरे ऑफ लेफ्ट को, बिकॉज वो छोटा है, सॉर्ट करना है, ये कर दो। एंड लेफ्ट वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट दे दो कि अब हमारा लेफ्ट अब दूसरे में आ गया, क्योंकि हमने उसको तो टेम्परेरी एरे में स्टोर करा दिया। एल्स या टेम्प में स्टोर करा दो पुश बैक करके एरे ऑफ राइट को, ये कर दिया हमने। अगेन इसमें राइट वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट दे दो। यार अब एक केस मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इफ एक एलिमेंट जो एक एरे है लेफ्ट या राइट वाला, वो पूरा खत्म हो गया, हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो क्या करो, सिर्फ लेफ्ट को देख लो। वाइल अगर हमारा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू मिड है, तो यार कुछ मत करो, डायरेक्टली उसे पास कर दो, बिकॉज हमारे पास सिर्फ कंपैरिजन के लिए एलिमेंट्स तो बचे ही नहीं है। तो ARR ऑफ लेफ्ट
एंड लेफ्ट को दे दो इंक्रीमेंट। सिमिलरली व्हाट इफ अगर हमारा लेफ्ट वाला जो सॉर्टेड एरे खत्म हो गया, अब हमें कंपैरिजन के लिए सिर्फ राइट में बचा हुआ है, तो राइट वाले के लिए देख लो यार, राइट लेस देन इक्वल टू हाई होना चाहिए इस केस में। एंड पुश, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कुछ है नहीं, तो यार डायरेक्ट टेम्परेरी वाले में पुश करवा दो। पुश बैक एरे ऑफ राइट, एंड इसमें यार तुम करा दो राइट को इंक्रीमेंट। हमारे सारे फंक्शन हो चुके हैं यार, लेकिन अब हमें जो हमने टेम्परेरी एरे में स्टोर कराया है, हमें उसे अपने ओरिजिनल एरे में भी तो कॉपी करना होगा। हाँ यार, ये बात भी ट्रू है। तब ओरिजिनल एरे में कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यार एक लूप चला देते हैं, इंट लो से इंट आई इज इक्वल टू लो से चलाते हैं। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू हाई होना चाहिए हमारा। ओके, लेस देन हाई होना चाहिए हमारा। आई को इंक्रीमेंट करना है, और ओरिजिनल एरे हमारा एरे ए आर आर जिसे हम पास कर रहे हैं हर बार, उसके आई में मतलब फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर करा दो टेम्परेरी का आई माइनस लो। ये माइनस होना चाहिए, आई माइनस लो। हमने आई माइनस लो क्यों किया? यार देखो, जीरो चाहिए हमें। आई में लो पास करें, लो माइनस लो जीरो। अगर अभी वन आता है, मतलब आई इंक्रीमेंट होता है, लो प्लस वन माइनस लो वन, तो वो वर्क वही कर रहा है, बट लिखने का थोड़ा अंदाज अलग है, बिकॉज अगर हम आई को ही लेते चलेंगे तो वो गलत इंडेक्स को शो करते जाएगा, नेगेटिव एक कम इंडेक्स को शो करता हो जाएगा, इसलिए हमने आई माइनस लो को करा है। बस, अब हमने ये कर दिया, आप देख सकते हैं हमारे कोड में भी हमने यही किया है। यहाँ तक हमने उसे स्टोर करा दिया मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम, एंड वो सारा। अब हम अपने एलिमेंट्स को पास करके देखते हैं क्या वो सॉर्ट हो रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे रन करते हैं, हमें सब सही है यहाँ पे। ओके, हम अपने 5 एलिमेंट्स लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। 3 2 7 5 8। ओके, ये 2 2 5 7 8 ये सॉर्ट तो हुआ है, बट कुछ एरर। एक सेकंड में वापस रन करता हूँ इसे। लेट अस से 5 2 2 7 5 8। अब देख सकते हैं ये सॉर्ट होके आ रहा है हमारे पास। मैं एक और बार रन करके आपको और दूसरे एलिमेंट्स देता हूँ। लेट अस सपोज 5 एलिमेंट्स पास करें अगेन। 9 8 7 6 5। ओके, यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, लेट मी चेक कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। बाकी ऑलमोस्ट हमारा कोड तो पूरा सही है यहाँ पे। ओके, लेट मी चेक है, मैंने यहाँ पे तो कोई इसमें छोड़ा नहीं है ना। लो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, ये यहाँ पे हम हाई को भी पास कर रहे हैं इक्वल टू। व्हाट इफ इसमें एक एलिमेंट हो? ओके, यहाँ पे लेट अस रन नाउ। 5 एलिमेंट का साइज पास किया, फिर हमने पास किया 3 2 7 5 एंड 8। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर हमारा आउटपुट आ रहा है। उसमें हमें इक्वल टू देना पड़ेगा, तभी जाके वो सारे एलिमेंट्स को कॉपी करेगा, वरना एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा। तो ये हमारा मर्ज सॉर्ट का था। आई विल अगेन से कि यार आप एक बार इसको बहुत पेशेंटली देखना, खुद कॉपी पेन उठा के उसे करने की कोशिश करना, एक सूडो कोड और एक ड्राई रन करके देखना, देन कोड करना। अगर आपको एक बार इसका एल्गोरिथम समझ में आ गया और आपने एक बार ड्राई रन दिमाग में सेट कर लेना ये कैसे हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है बेसिकली आई गेस सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर क्विक सॉर्ट होने वाला है, जो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सिमिलर उसका केस होने वाला है, बिकॉज मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट हमारे एक्सटर्नल सॉर्टिंग के अंदर आ गए। तो थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी आपको डाउट आया तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।